बसंत पंचमी पर जिस घर में खाई जाती है ये चीज दौड़ी चली आती है, माता लक्ष्मी होती है साक्षात विराजमान। बसंत पंचमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खा लेना, माला माल हो जाओगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना गया है, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में बसंत पंचमी पर कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिनका सेवन बसंत पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। बसंत पंचमी पर करें इन चीजों का सेवन। नंबर 1, पीली सरसों का साग। जी हाँ दोस्तों, सरसों का साग बसंत पंचमी के दिन खाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका रंग देवी सरस्वती के प्रिय हल्के पीले रंग से मेल खाता है। इसे खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही लाभदायक होता है। इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को हरी सब्जियां और सरसों विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इसे अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी पर सरसों का साग खाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और देवी सरस्वती की कृपा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2, कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से खाई जाती है, क्योंकि ये पीले रंग की होती है, जो इस त्योहार का प्रमुख रंग माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और ये देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रिय रंग भी है। इसे हल्दी, घी और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है, जिसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीले कद्दू की सब्जी खाने से बुद्धि तेज होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन ये सब्जी बनाना और भगवान को अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है। नंबर 3, चने की दाल और लौकी। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है, जो देवी सरस्वती और भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। लौकी एक हल्की और पचने में आसान सब्जी है, जो सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पीली वस्तुएं खाने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा लौकी शरीर को ठंडक प्रदान करती है, जबकि चने की दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है, जिससे यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बन जाता है। नंबर 4, केसर और हल्दी वाले मीठे चावल। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को केसर और हल्दी मिले हुए मीठे चावल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है, और इसे देवी सरस्वती तथा भगवान विष्णु को अर्पित करने से विद्या, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा केसर और हल्दी दोनों ही शक्तिशाली औषधीय तत्व है, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं बसंत पंचमी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैंगन। जी हाँ दोस्तों, बैंगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना गया है। इसे व्रत एवं त्योहारों पर वर्जित माना जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित किया जाता है, इसलिए इस दिन बिल्कुल भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में ये उल्लेख किया गया है कि बैंगन का सेवन करने से पुण्य फल कम हो सकते हैं। साथ ही बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक आहार को महत्व दिया जाता है,
जिसमें हल्दी, केसर और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है। नंबर 2, मशरूम। दोस्तों, मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना जाता है क्योंकि यह सीधी मिट्टी और अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को सात्विक और शुद्ध आहार का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस दिन मशरूम से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से मशरूम को अनुकूल भोजन नहीं माना जाता है क्योंकि ये पवित्रता के मानकों पर खरा नहीं उतरता है। इसके अलावा व्रत और पर्वों के दौरान मशरूम का सेवन वर्जित होता है क्योंकि ये शाकाहारी भोजन की श्रेणी में नहीं आता। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन मशरूम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 3, कटहल। जी हाँ दोस्तों, कटहल को मांसाहारी भोजन के समान माना जाता है क्योंकि इसका स्वाद और बनावट मांस की तरह होती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन करने का नियम होता है, इसलिए कटहल को इस दिन के आहार में शामिल नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कटहल खाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और देवी देवताओं की कृपा कम हो जाती है, इसलिए बसंत पंचमी पर कटहल खाने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से भी इसका सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। दोस्तों, लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और ये सात्विक आहार का हिस्सा नहीं माने जाते हैं क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन मांस, मछली आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता सरस्वती, भगवान श्री विष्णु और भगवान कामदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका भाग्य दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपके जीवन में कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोजन प्रिय है, इसलिए इस दिन लहसुन और प्याज से बने भोजन से बचना चाहिए क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और मानसिक अशांति बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जिनका सेवन बसंत पंचमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।